Hello everyone. Today we are going to start the third point of second unit, that is windowing and clipping. Now we'll see the formal introduction of this. So what is window? That we already familiar with. So it is just a rectangular portion through which we can see the screen, right? So it is an opening through which we see a portion of the world that exists outside. That is nothing but the window, right? The process of selecting, enlarging and viewing the picture with different view is called windowing. So what is windowing? It is nothing but selecting, viewing the picture in different views is called windowing. And what is clipping? The process which divides each element of the picture into its visible and invisible portion, allowing invisible portion to be discarded is called clipping. What is the meaning of clipping? कि जैसे विंडो का जो भी पोर्शन है, कुछ पोर्शन विजिबल रहता है, कुछ पोर्शन इनविजिबल रहता है. मीन्स कुछ पोर्शन हमें काम का रहता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कंसिडर दिस इज़ द विंडो विच इज़ हैविंग रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है. तो इसमें से ये जो पोर्शन है इसमें हमने एरो शो किया है, लेकिन ये जो पोर्शन है इसका कुछ मीनिंग है क्या? नहीं है. ये इनविजिबल पोर्शन है, ये विजिबल पोर्शन है. तो क्लिपिंग में क्या होता है? इट इज़ डिवाइडेड इनटू विजिबल एंड इनविजिबल पोर्शन एंड अलाउ करता है ये इनविजिबल पोर्शन को डिस्कार्ड करने के लिए. मीन्स ये डिस्कार्ड कर देगा. दैट इज़ नथिंग बट द क्लिपिंग. सो क्लिप कर देगा वो. क्लियर? And viewport is nothing but the part of the computer screen. So this is viewport and this is window. So this is viewport is nothing but part of our computer screen and window is nothing but world coordinate system. Okay, now world coordinate system means what? The picture is stored in computer system using any convenient coordinate system. That is nothing but your वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम. मीन्स कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी में वर्ड कोऑर्डिनेट सेव किए जाते हैं यूजिंग एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम उसे बोला जाता है वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्लियर? तो इसे बोला जाता है फिर विंडो. ठीक है. So viewport is nothing but the part of our computer screen and window we can see the part of word coordinate system which is stored in the computer system. Clear? So इसीलिए विंडोइंग को हम लोग बोलते हैं वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड क्लिपिंग viewport को बोलते हैं डिवाइस कोऑर्डिनेट. विंडो को बोलते हैं वर्ड कोऑर्डिनेट एंड व्यूपोर्ट को बोलते हैं डिवाइस कोऑर्डिनेट. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट विंडोइंग एंड क्लिपिंग, द बेसिक कंसेप्ट्स. नाउ वी विल सी द विविंग ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज विविंग ट्रांसफॉर्मेशन? ठीक है. सो विविंग ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स व्हाट? फाइंडिंग द डिवाइस कोऑर्डिनेट ऑफ व्यूपोर्ट फ्रॉम द वर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ विंडो इज कॉल्ड एज वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन और विंडोइंग ट्रांसफॉर्मेशन. हमें क्या करना है कि डिवाइस कोऑर्डिनेट निकालने हैं व्यू पोर्ट के फ्रॉम विंडो कोऑर्डिनेट सिस्टम से. उसे बोला जाता है वीविंग ट्रांसफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे विंडोइंग में क्या होगा? वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करेगा? पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा. क्लियर? सो ये जो विंडो है इसमें से ये पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट किया जाएगा. क्लियर? दैट इज़ नथिंग बट विंडोइंग. सो विंडोइंग विल सिलेक्ट द वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में से पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि हमें व्यू पोर्ट में डिस्प्ले करना होगा, जो कि इम्पोर्टेंट है. क्लियर? और इसे क्या कर देगा? वो डिस्कार्ड कर देगा. ठीक है. तो व्यू पोर्ट क्या करेगा? तो व्यू पोर्ट हम लोग यूज़ करेंगे जो भी ऑब्जेक्ट विंडोइंग ने सिलेक्ट किया है उसे यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए.
जैसे इतना ही पोर्शन विंडो ने सिलेक्ट किया है वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में से, और वही पोर्शन हम लोग यूजिंग व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो पोर्शन विंडो ने सिलेक्ट किया है उसे डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करेंगे. सो क्लियर? So is this clear? So here when the picture is displayed on the display device, it is measured in physical device coordinate system corresponding to display device. So when picture display on display device यहाँ पे क्या हो गया अभी viewport. Clear? तो यूजिंग डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम से होगा. तो यहाँ पे देखो एक हमने एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट शो किया है. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ विंडो को हमने रिप्रेजेंट किया है एक्स डब्ल्यू मीन मिनिमम वैल्यू को, और मैक्सिमम वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट किया है एक्स डब्ल्यू मैक्स. सेम वाई कोऑर्डिनेट को हमने रिप्रेजेंट किया वाई डब्ल्यू मीन से और मैक्सिमम को वाई डब्ल्यू मैक्स से. व्यू पोर्ट में भी हमने सेम किया है. अभी व्यू पोर्ट के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट शो करने के लिए एक्स वी मीन एक्स वी मैक्स, एक्स वाई वी मीन एंड वाई वी मैक्स हमने कंसीडर किया है. क्लियर? तो अभी विंडो से क्या किया हमने, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी है विजिबल पोर्शन वो हमने सिलेक्ट किया यहाँ से, और ये जो पार्ट है उसको डिस्कार्ड किया, और वही यहाँ पे हमने यूजिंग व्यू पोर्ट क्या किया, डिस्प्ले किया जो भी विंडो ने सिलेक्ट किया था. क्लियर? नाउ अभी जब हम लोग ये करते हैं तो यहाँ से यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पॉइंट्स को. ठीक है? अभी व्हेन वी डू द ट्रांसफॉर्मेशन, विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो भी कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ है वो चेंज नहीं होनी चाहिए. जैसे अगर ये पॉइंट सपोज़ यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे है और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे है, राइट? तो सपोज़ ये है 4,3 डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे भी वो सेम डिस्टेंस पे आना चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, व्यू पोर्ट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे फ्रॉम विंडो कोऑर्डिनेट सिस्टम से, राइट? तो ये सेम होने चाहिए कोऑर्डिनेट, राइट? यहाँ से जो भी पॉइंट कंसीडर करेंगे ये वाला, उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे वो पॉइंट होना चाहिए, राइट? सो वो जो है ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट पार्ट. ओके? Now when we view the picture, the viewing pipeline will be like this. First, modeling coordinates, जो भी coordinates है that we consider as a modeling coordinate. From this modeling coordinate we will construct means we will construct the word coordinate scheme from the modeling coordinate transformation. सो मॉडलिंग कोऑर्डिनेट से हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम द स्क्रीन, एंड उसे कन्वर्ट करेंगे वर्ड कोऑर्डिनेट को वीविंग कोऑर्डिनेट्स में, और वीविंग कोऑर्डिनेट को ट्रांसफर करेंगे नॉर्मलाइज वीविंग कोऑर्डिनेट्स में, और नॉर्मलाइज वीविंग कोऑर्डिनेट मैप करेंगे डिवाइस कोऑर्डिनेट से. सो लाइक दिस वे दिस वीविंग पाइपलाइन विल वर्क. सो क्या करेंगे इन वीविंग पाइपलाइन, मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स रहेंगे जिससे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे वर्ड कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करेंगे वीविंग कोऑर्डिनेट में, वीविंग कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे नॉर्मलाइज वीविंग कोऑर्डिनेट में, और इसे मैप करेंगे डिवाइस कोऑर्डिनेट के साथ. क्लियर? नाउ विल सी, जो हमने यहाँ पे बोला था कि विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है? नाउ विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट window to viewport transformation. So what is the meaning of that? Mapping of window coordinate to viewport is called window to viewport transformation. जैसे कि यहाँ पे जो भी पॉइंट हमने कंसीडर किया है सेम डिस्टेंस पे व्यू पोर्ट पे पॉइंट आना चाहिए, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सेम रह के.
तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है विंडो कोऑर्डिनेट टू व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट, उसे बोला जाता है विंडो टू व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट. क्लियर? सो वी डू दिस using the transformation that maintain the relative position of window coordinate into equivalent viewport coordinate, right? So that means center coordinate in window must be remain at center position in window. Means जो भी पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन, वो जो भी रिलेटिव पोजीशन है, सपोज हमने विंडो में कंसीडर किया है एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू एंड व्यू पोर्ट में कंसीडर किया है एक्स वी वाई वी कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो ये जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. क्लियर? अगर यहाँ पे सेंटर में है तो यहाँ पे भी वो क्या होना चाहिए? सेंटर में ही होना चाहिए उसी कोऑर्डिनेट्स पे. यहाँ पे 4,3 पे है तो यहाँ पे भी वो 4,3 पे होना चाहिए. रिलेटिव पोजीशन उसने चेंज नहीं करनी चाहिए, रिलेटिव पोजीशन उसने मेंटेन रखनी होगी, राइट? सो दैट इज़ नथिंग बट दिस. सो लेट वी हैव कंसीडर एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू पॉइंट्स ऑन विंडो एंड एक्स वी एंड वाई वी करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इन व्यू पोर्ट. यहाँ पे हमने कंसीडर किया सपोज दिस पॉइंट एज एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू एंड एक्स वी एंड वाई वी, xw and yw from window and xv and yv point corresponding point from viewport. ठीक है. So now after that we will find the relative position by equation as belows. ठीक है, तो रिलेटिव पोजीशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे व्यू पोर्ट में से फ्रॉम द विंडो. तो उसके लिए इक्वेशन हम लोग लिखेंगे. फॉर एग्जांपल द इक्वेशन फॉर एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू मीन, हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालेंगे डिवाइडेड बाय एक्स डब्ल्यू मैक्स माइनस एक्स डब्ल्यू मीन इज इक्वल्स टू एक्स वी माइनस एक्स वी मीन, एक्स वी मैक्स माइनस एक्स वी मीन. क्लियर? तो जो भी विंडो की कोऑर्डिनेट की पोजीशन होगी वही व्यू पोर्ट के कोऑर्डिनेट की पोजीशन आनी चाहिए. ये दोनों इक्वल आने चाहिए, इसीलिए ये फॉर्मूला कंसीडर किया. फॉर एग्जांपल एक्स डब्ल्यू जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया माइनस एक्स डब्ल्यू मीन डिवाइडेड बाय हमने क्या किया एक्स डब्ल्यू मैक्स माइनस एक्स डब्ल्यू मीन. सेम यहाँ पे क्या किया एक्स वी माइनस एक्स वी मीन डिवाइडेड बाय एक्स वी मैक्स माइनस एक्स वी मीन. ये जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/2 आई तो यहाँ पे भी क्या आनी चाहिए 1/2 आनी चाहिए. ये दोनों वैल्यूज़ इक्विवेलेंट आने चाहिए, राइट? सो हमें क्या निकालना है कि व्यू पोर्ट का कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, राइट? करस्पॉन्डिंग व्यू पोर्ट का कोऑर्डिनेट निकालना है, दैट इज़ एक्स वी की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट? तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे इसके साथ और इसको एज इट इज़ रखेंगे. तो इसको एज इट इज़ रखेंगे तो क्या होगा एक्स वी माइनस एक्स वी मीन इज इक्वल्स टू ये इसके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, दैट इज़ एक्स वी मैक्स माइनस एक्स वी मीन मल्टीप्लाइड बाई ये होल टर्म, राइट? एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू मीन डिवाइडेड बाय एक्स डब्ल्यू मैक्स माइनस एक्स डब्ल्यू मीन. ठीक है. नाउ हम लोग अभी स्केलिंग फैक्टर कंसीडर करेंगे. फॉर एग्जांपल एस एक्स हमने स्केलिंग फैक्टर लिया जिसकी वैल्यू हमने सेट की एक्स वी मैक्स माइनस एक्स वी मीन डिवाइडेड बाय एक्स डब्ल्यू मैक्स माइनस एक्स डब्ल्यू मीन. तो एक्स वी मैक्स माइनस एक्स वी मीन इसको क्या बोला जाता है विड्थ ऑफ व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट की विड्थ बोला जाता है. और एक्स डब्ल्यू मैक्स माइनस एक्स डब्ल्यू मीन को क्या बोला जाता है विड्थ ऑफ विंडो. सो विड्थ ऑफ व्यू पोर्ट डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ विंडो, ये हमने कंसीडर किया स्केलिंग फैक्टर ऑफ एस एक्स. ठीक है, तो हम लोग उसी टर्म में इसे लिखते हैं. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एक्स वी माइनस एक्स वी मीन इज इक्वल्स टू एक्स वी मैक्स, ये तो चला गया एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू मीन मल्टीप्लाइड बाय एस एक्स. नाउ हमें सिर्फ एक्स वी की वैल्यू चाहिए तो इसीलिए एक्स वी इज इक्वल्स टू ये हम लोग इधर लेके जाएंगे. तो क्या हो जाएगा एक्स वी मीन प्लस एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू मीन मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्स.
क्लियर. सो दिस हमें क्या मिल जाएंगी, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ व्यू पोर्ट, विंडो के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ व्यू पोर्ट. ठीक है. सेम वे से हम लोग क्या करेंगे, अभी सिमिलरली हम लोग वाई वी की वैल्यू निकालेंगे. तो वाई वी के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर एक्स वी की निकल गई तो वाई वी की क्या हो जाएगी, वाई वी मीन प्लस वाई डब्ल्यू माइनस वाई डब्ल्यू मीन मल्टीप्लाइड बाय एस वाई. सिंस एस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, अभी वाई वी मैक्स माइनस वाई वी मीन डिवाइडेड बाय वाई डब्ल्यू मैक्स माइनस वाई डब्ल्यू मीन. तो ये क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ व्यू पोर्ट एंड दिस इज नथिंग बट हाइट ऑफ विंडो. सो क्लियर. सो लाइक दिस we can transform the window point to the viewport points. This we called it as window to viewport transformation. Clear? So this is all about window to viewport transformation.